उद्धार खो सकता है कि नहीं, इस विषय पर डिबेट भाग एक। आज से करीब 4 साल पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसका शीर्षक था जो कहते हैं कि उद्धार खो सकता है, उनके लिए कुछ सवाल। इस वीडियो में मैंने कुछ सवाल किए थे उन लोगों से जो कहते हैं कि उद्धार खो सकता है। तो करीब 8 महीने पहले एक भाई ने, जिनका नाम ब्रिजेश है, इसके संबंध में एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें उन्होंने अपने तर्क दिए थे कि उद्धार क्यों खो सकता है। मतलब उन्होंने समझाने की कोशिश की थी कि उद्धार खो सकता है और साथ में यह भी कि उद्धार किस कारण से खो सकता है। लेकिन क्योंकि हम अपने वेबसाइट hindiBibleStudy.com पर निरंतर बाइबल का अध्ययन कराते हैं और फिर हमारी अन्य गतिविधियां भी होती है जैसे आउटरीच, कॉन्फ्रेंस इत्यादि, इसलिए समय ही नहीं मिल पा रहा था कि उस वीडियो के जवाब में कोई वीडियो बना पाते। वैसे भी हमें ब्रिजेश भाई के उस वीडियो का पता 4 महीने बाद चला था जब हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें उस वीडियो का लिंक भेजा था। लेकिन तब हम अपनी वेबसाइट पर प्रेरितों की पुस्तक की क्लासेस ले रहे थे और हम पहले उसको समाप्त कर लेना चाहते थे, इसलिए मैं बिल्कुल समय नहीं निकाल पाया कि ब्रिजेश भाई के सवालों को संबोधित कर सकूं। लेकिन अब प्रेरितों की पुस्तक समाप्त हो चुकी है, तो मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले ब्रिजेश भाई के वीडियो में उठाए गए तर्कों का जवाब दे दूं, उसके बाद अपनी बाइबल स्टडी जारी रखेंगे। वैसे तो हमारी मिनिस्ट्री की पॉलिसी के आधार पर ना तो हम किसी वीडियो के जवाब में कोई वीडियो बनाते हैं और ना ही किसी और की वीडियोस में से क्लिप्स निकालकर अपने वीडियो में डालते हैं। लेकिन क्योंकि ब्रिजेश भाई ने हमारे वीडियो के रिएक्शन में वीडियो बनाया था, इसलिए हम इस सीरीज में उनकी वीडियो में से भी कुछ क्लिप्स दिखाएंगे जैसे उन्होंने हमारे क्लिप्स दिखाए। फिर इस सीरीज में मेरी दिलचस्पी इसलिए भी है क्योंकि यह विषय उद्धार खो सकता है कि नहीं, यह मेरे लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि इसी पर तो सारी मसीह टिकी हुई है। वैसे तो हम किसी के साथ डिबेट नहीं करते क्योंकि हमारी बुलाहट सिर्फ बाइबल सिखाने की है, जिसमें हम लोगों को बाइबल के सिद्धांत समझाते हैं और जो सच्चे मन से और सीखने के उद्देश्य से सवाल पूछते हैं उनको हम जवाब देते हैं अपने वीडियोस के माध्यम से, जो हम हमारे यूट्यूब चैनल और वेबसाइट hindiBibleStudy.com पर अपलोड करते हैं। पर क्योंकि ब्रजेश भाई ने हमारे ही एक वीडियो के रिएक्शन में वीडियो बनाया था, इसलिए अब हम अपने वीडियो के डिफेंस में ये वीडियो बना रहे हैं ताकि जो हमारी मिनिस्ट्री से सीखते हैं उनके मन में कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, और साथ में उन सभी भाई बहनों को जिनको ये सिखाया जाता है कि उद्धार खो सकता है, उनके मन में जो भी सवाल हो इस विषय को लेकर, तो उनको भी जवाब दिया जा सके। हमने जो वीडियो अपलोड किया था उसका विषय था कि अगर किसी मसीही से उद्धार के बाद भी पाप होते हैं तो क्या उसका उद्धार खो सकता है। हमारा वीडियो इस विषय पर नहीं था कि क्या एक मसीही जो उद्धार के बाद होने वाले अपने दैनिक पापों की जीवन भर क्षमा नहीं मांगता और यीशु का तिरस्कार कर देता है तो भी क्या उसका उद्धार बना रहता है। यह हमारा विषय नहीं था, हमारे वीडियो का विषय अलग था। फिर भी ब्रजेश भाई ने हमारे उस वीडियो को अपने इस सवाल से जोड़ दिया, तो भी मैं समझता हूं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि लॉजिकली हमारे उस वीडियो के बाद उनका यह प्रश्न पूछना या इस विषय पर कुछ कहना बिल्कुल उचित है, जस्टिफाइड है। और इसीलिए मैं इस सीरीज में उनके सिद्धांत को यानी उनके डॉक्ट्रिन को संबोधित करने की कोशिश करूंगा। हमारा मानना है कि अगर किसी भी कारण से उद्धार खो सकता है तब तो मनुष्य के लिए कोई सुसमाचार है ही नहीं, क्योंकि तब तो सुसमाचार शर्त पर आधारित हो जाएगा कि मनुष्य को अपनी तरफ से भी कुछ करना होगा उद्धार पाने के लिए, जबकि बाइबल सिखाती है कि उद्धार तो परमेश्वर की ओर से दान है। इफिसियों का 2:8 कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। और परमेश्वर अपना दान कभी वापस नहीं लेता, एक बार उसने दे दिया तो दे दिया। अब क्योंकि उस भाई का वीडियो थोड़ा लंबा है और उसमें कई तर्क दिए गए हैं, इसलिए मुझे उन सभी तर्कों को संबोधित करने के लिए 4-5 वीडियोस बनाने पड़ सकते हैं या शायद ज्यादा भी। तो आज से हम ये सीरीज आरंभ कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि हम इस सीरीज को निरंतर चलाएं, इसके बीच में दूसरे वीडियोस भी आ सकते हैं, लेकिन आप इस सीरीज के सभी वीडियोस देखें। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि उद्धार खोने के विषय पर डिबेट तो सदियों से चली आ रही है, जिसके कारण मसीहत 2 समूहों में बटी हुई है। एक वो
जो समझता है कि उद्धार खो सकता है, और दूसरा वो जो कहता है कि उद्धार किसी भी स्थिति में नहीं खो सकता। जो लोग कहते हैं कि उद्धार खो सकता है, उसमें भी मुख्यतः 3 अलग-अलग समूह हैं। एक समूह सिखाता है कि उद्धार के बाद अगर कोई मसीही पाप में पड़ जाता है, तो उसका उद्धार खो सकता है। दूसरा सिखाता है कि पाप में पड़ने से तो उसका उद्धार नहीं खोता, लेकिन अगर यीशु या यीशु के बलिदान पर से ही उसका विश्वास उठ जाता है, तो उसका उद्धार खो सकता है, क्योंकि उद्धार का आधार तो यीशु पर विश्वास ही है, और वो ही नहीं रहेगा तो फिर उद्धार कैसे बना रह सकता है। तीसरा समूह इन दोनों समूहों से थोड़ा अलग है। उनका मानना है कि पाप तो मसीह से उद्धार के बाद भी हो सकते हैं, लेकिन अगर वो उन पापों की क्षमा नहीं मांगेगा, तो उसका उद्धार खो सकता है। तो ब्रिजेश भाई का सिद्धांत इस तीसरे समूह से मेल खाता है। तो मैं इस सीरीज में मुख्यतः ब्रिजेश भाई के तर्कों का ही जवाब दूंगा, लेकिन जहां जरूरत पड़ेगी वहां मैं अन्य 2 समूहों के सिद्धांतों पर भी चर्चा कर सकता हूं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस विषय को समझना और समझाना सिर्फ बाइबल की कुछ आयतों पर निर्भर नहीं है, बल्कि ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपका मन कैसा है। क्या आपकी आत्मा बाइबल की आयतों को आत्मिक तौर पर समझ पा रही है, इत्यादि। फिर भी मैं जो कुछ भी समझाऊंगा वो बाइबल की आयतों के आधार पर ही समझाऊंगा। यहां मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि क्योंकि मैंने इस विषय पर पहले ही 2 संदेश बनाए हैं, इसलिए उनमें समझाई हुई बातों को मैं यहां नहीं दोहराऊंगा, क्योंकि तब तो यह संदेश बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए उन 2 संदेशों को आप अलग से देख लीजिए। उनके शीर्षक हैं, पहला, क्या उद्धार खो सकता है? दूसरा, जो कहते हैं कि उद्धार खो सकता है, उनके लिए कुछ सवाल। इनके लिंक हमारी इस सीरीज के सभी वीडियोस के नीचे दिया होगा। तो अब आते हैं पहले मुद्दे पर। शुरुआत करते हैं ब्रिजेश भाई के वीडियो के थंबनेल से। तो आप ये थंबनेल ध्यान से देखिए। इसमें मेरी फोटो के ऊपर लिखा है कैल्विनिस्टिक व्यू। प्रभु यीशु के चुने हुए विश्वासी जिसने उद्धार पा लिया है, उसके कैसे भी कर्मों के कारण किसी विश्वासी का उद्धार खो नहीं सकता, क्योंकि उद्धार कर्मों पर तो आधारित नहीं है। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैल्विनिस्टिक व्यू क्या है। यहां मैं कैल्विनिज्म के डिटेल्स में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन उनका मुख्य सिद्धांत बता देता हूं। कैल्विनिज्म प्रोटेस्टेंट की ही एक शाखा है, जिसकी शुरुआत 16वीं सदी में जॉन कैल्विन नामक एक शख्स ने की थी। कैल्विनिज्म का मुख्य सिद्धांत यह कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि से पहले ही तय कर रखा है कि कौन स्वर्ग जाएगा और कौन नर्क। दूसरे शब्दों में कहें तो परमेश्वर ने कुछ मनुष्यों को स्वर्ग के लिए सृजा है और बाकियों को नर्क के लिए, और मनुष्य इसमें कुछ नहीं कर सकता। यह है कैल्विनिस्टिक व्यू। तो ब्रिजेश भाई का कहना है कि हम भी यही सिद्धांत सिखाते हैं। अब जितने भी लोग हमारे YouTube चैनल और वेबसाइट से जुड़े हैं, वे अच्छी तरह जानते हैं कि हम ये बिल्कुल नहीं सिखाते, बल्कि हम तो कैल्विनिज्म थ्योरी के बिल्कुल विरुद्ध सिखाते हैं। इसको साबित करने के लिए मैं आपको अपने एक बहुत पुराने वीडियो का क्लिप दिखाता हूं। करीब 5 साल पहले किसी और भाई ने हमारी शिक्षाओं के विरुद्ध एक वीडियो बनाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जोसेफ पॉल गलत सिखाते हैं कि परमेश्वर ने पहले से तय करके नहीं रखा है कि कौन स्वर्ग और कौन नरक जाएगा, और वो ये भी गलत सिखाते हैं कि यीशु मसीह ने सब मनुष्यों के लिए बलिदान दिया था। तो ऐसा उस भाई ने हमारे बारे में कहा था अपने वीडियो में। अब उस भाई की शिक्षाएं संभवतः कैल्विनिज्म पर आधारित थी कि यीशु मसीह सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बलि चढ़ा था जिनको परमेश्वर ने पहले से ही उद्धार के लिए चुन रखा है, लेकिन सबके लिए नहीं। तो उस भाई के इस आरोप के संबंध में हमने एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने एक सवाल पूछा था कि क्या परमेश्वर सब मनुष्यों से प्रेम करता है। अब कैल्विनिज्म विचारधारा के लोग इस सवाल का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाते, क्योंकि अगर वे कहते हैं कि परमेश्वर ने पहले से ही तय करके कुछ लोगों को स्वर्ग और कुछ लोगों को नरक के लिए सृजा है, तब तो वो प्रेम का परमेश्वर हो ही नहीं सकता, क्योंकि तब तो वो सबसे प्रेम नहीं करता, केवल उन्हीं से प्रेम करता है जिसको उसने स्वर्ग के लिए सृजा है। और जाहिर है जिनको उसने नरक के लिए सृजा है, उनसे तो वो नफरत करता है, तभी तो उसने उन्हें नरक के लिए सृजा है ना। लेकिन बाइबल सिखाती है, पहला यूहन्ना 4:8, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। यूहन्ना 3:16,
क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अगर परमेश्वर ने कुछ लोगों को अपनी इच्छा से नरक की आग में जलने के लिए ही सृजा है, तो वो परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर कैसे हो सकता है? वो परमेश्वर न्याय का परमेश्वर भी कैसे हो सकता है? क्योंकि जिस मनुष्य को उसने नरक के लिए सृजा है, वो तो उससे यही पूछेगा कि हे परमेश्वर, अगर तूने पहले ही मुझे नरक के लिए सृजा है, तो इसमें मेरा क्या कसूर जो तूने मुझे ये सजा दी? इसमें तो कोई न्याय नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि हम कैल्विनिज्म नहीं सिखाते दोस्त, बल्कि उसके विरुद्ध सिखाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारी यह क्लिप देखिए। पूर्व निश्चित किया हुआ उद्धार, द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीडेस्टिनेशन। इलेक्शन अर्थात चुनाव को लेकर चर्च के सिद्धांतों में मतभेद है। अगर परमेश्वर अपनी इच्छा से कुछ लोगों को उद्धार के लिए चुनता है और कुछ लोगों को नहीं, तो इसका मतलब हुआ कि उसने कुछ लोगों को बनाया ही है नरक जाने के लिए, क्योंकि उनका तो वो किसी भी कीमत पर उद्धार नहीं करेगा। अब सोचो, अगर आपके घर में, दोस्तों में, रिश्तेदारी में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको परमेश्वर ने नरक जाने के लिए ही बनाया है, मतलब अनंत काल के लिए आग की झील में जलने के लिए बनाया है, तो आपको कैसा लगेगा? हो सकता है वो आपके बहुत ही प्रिय हों, जैसे मम्मी पापा, भाई बहन, पति पत्नी या बच्चे इत्यादि। और परमेश्वर आपको कहता है कि इनको तो मैंने नरक जाने के लिए ही बनाया है, क्योंकि इनको तो मैंने चुना ही नहीं है। ये चाहे कुछ भी कर लें, ये तो नरक ही जाएंगे। मुझे पता है आपका दिल टूट जाएगा, आपका दुख असहनीय होगा, आपके अंदर कोई आशा नहीं रह जाएगी और बिना आशा के आपके जीवन में कोई आनंद नहीं रहेगा। आपका दिल कर्राह उठेगा कि नहीं परमेश्वर, आप कुछ कीजिए, उन्हें एक मौका दीजिए ताकि ये सुसमाचार पर विश्वास कर सकें और इनका उद्धार हो सके। जब आपके दिल में उनके लिए इतना प्रेम है, तो सोचो परमेश्वर के दिल में उनके लिए कितना प्रेम होगा। इसीलिए पहला तीमुथियुस 2:3-5 कहता है, यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है, वह यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। अगर परमेश्वर ने पहले ही कुछ लोगों को उद्धार के लिए चुन रखा है और दूसरों को नहीं, तो फिर इस आयत का ना तो कोई अर्थ है और ना ही इसमें कोई न्याय है। तो इस क्लिप के माध्यम से आप ये तो समझ गए होंगे कि हम कैल्विनिस्ट बिल्कुल नहीं है। अब कोई सामान्य मसीही जिसको बाइबल का कोई विशेष ज्ञान नहीं है, वो हमें कैल्विनिस्ट कहे तो हम समझ सकते हैं कि शायद उसे कैल्विनिज्म के बारे में पता नहीं है। लेकिन अगर कोई यूट्यूब प्रचारक जिसकी अच्छी खासी फॉलोइंग है और जिसको बाइबल का अच्छा ज्ञान भी है, वो अगर हमारे ऊपर कैल्विनिज्म का ठप्पा लगाए, तो जाहिर है हमारे सब्सक्राइबर्स गुमराह हो सकते हैं या कंफ्यूज हो सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि यह बहुत ही गैर जिम्मेदाराना काम है, जो बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसका मतलब तो यह हुआ कि ब्रिजेश भाई ने हमारे वीडियोस देखे ही नहीं है और ना ही हमारे सिद्धांतों को जांचा है, फिर भी हमें कैल्विनिस्ट घोषित कर दिया। अब ब्रिजेश भाई के इस वीडियो का थंबनेल देखकर किसी व्यूअर ने हमें कैल्विनिस्ट समझकर ये कमेंट लिख दिया, कैल्विनिस्टिक व्यू इज नॉट इंक्लूसिव and leaves no scope for the free will of man. It says that man is sinful, and so whoever God has chosen, only they will be saved. Furthermore, once saved, they cannot lose salvation whatsoever. This makes very rigid and weird view of God, who is required to compromise with a backslider who rejects the gospel and grace. इसका हिंदी में अर्थ कुछ यूं है, कैल्विनवादी दृष्टिकोण के आधार पर उद्धार सब मनुष्यों के लिए नहीं है और इसमें मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल यानी स्वयं से चुनने के अधिकार के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। कैल्विनवादी सिद्धांत कहता है कि मनुष्य पापी है और जिसे परमेश्वर ने पहले से चुना है, केवल उन्हीं का उद्धार होगा, बाकियों को परमेश्वर नरक में डाल देगा जिनको उसने नरक के लिए ही सृजा है। तो इस आधार पर यह सिद्धांत परमेश्वर को बहुत ही कठोर साबित करता है, क्योंकि कुछ लोगों को तो उसने नरक के लिए सृजा है। साथ में इस सिद्धांत के आधार पर कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो सुसमाचार और परमेश्वर के अनुग्रह को अस्वीकार कर देंगे, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनका उद्धार कर देगा, क्योंकि उन्हें उसने उद्धार के लिए ही सृजा था। तो ऐसा उस व्यूअर ने लिखा। तो पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके इस गलत थंबनेल के कारण किसी व्यूअर ने हमारी मिनिस्ट्री को ही गलत समझ लिया
और जाहिर है इनकी तरह दूसरे भी कई व्यूअर्स होंगे जो हमारी मिनिस्ट्री की टीचिंग्स को कैल्विनिस्टिक समझ लेंगे, जबकि हम तो खुद कैल्विनिज्म के खिलाफ हैं। दूसरी रोचक बात यह है कि कैल्विनिस्टिक व्यू भी ऐसा नहीं सिखाता कि जिसने भी उद्धार पा लिया फिर वो चाहे जैसे मर्जी कर्म करे, अच्छे या बुरे, उसका उद्धार खो नहीं सकता, क्योंकि उद्धार कर्मों पर आधारित है ही नहीं। नहीं, बल्कि कैल्विनिस्टिक व्यू ये है कि जिसको परमेश्वर ने बनाया ही स्वर्ग के लिए है, जब उसका उद्धार हो जाता है तो धीरे धीरे वो यीशु के चरित्र में ढलता जाता है और उसके कर्म अपने आप अच्छे होते जाते हैं। यह है कैल्विनिस्टिक व्यू। तो यहां मेरे कहने का मतलब है कि एक तो उन्होंने हमें जो यहां कैल्विनिस्ट कहा वो गलत है, दूसरा उनकी जो कैल्विनिज्म की परिभाषा है वो भी गलत है। तो मेरा ब्रजेश भाई से सवाल यह है कि आप एक जिम्मेवार पोजीशन पर होकर ऐसी गलत इंफॉर्मेशन क्यों दे रहे हैं? इससे आपका तर्क कैसे सही हो जाएगा? दर्शकों से मैं यहां कहना चाहता हूं कि जो वीडियो क्लिप मैंने आपको यहां दिखाई, अगर उसका आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आप उद्धार के विषय में कुछ और भी सच्चाइयां जान जाएंगे जिनको मैंने बाइबल की आयतों के साथ उस वीडियो में समझाया है। चलो अब मैं कैल्विनिस्टिक व्यू को एक तरफ रख देता हूं और ब्रजेश भाई के वीडियो के थंबनेल पर मेरी फोटो पर लिखे स्टेटमेंट की बात करता हूं। उसमें लिखा है, प्रभु यीशु के चुने हुए विश्वासी जिन्होंने उद्धार पा लिया है, उनके कैसे भी कर्मों के कारण किसी विश्वासी का उद्धार खो नहीं सकता, क्योंकि उद्धार कर्मों पर तो आधारित है नहीं। अब इस कथन को सुनने से ऐसा लगता है कि हम ये सिखाते हैं कि भाई उद्धार तो कर्मों पर आधारित ही नहीं है, इसलिए उद्धार हो जाने के बाद तुम जो मर्जी करो, बुरे कर्म करो, पाप में जियो, जैसा मर्जी जीवन गुजारो, तुम्हारा उद्धार खो नहीं सकता। दूसरे शब्दों में कहें तो भाई तुम्हारा तो उद्धार हो गया है, मतलब अब तो तुम्हें लाइसेंस मिल गया है पाप करने का, क्योंकि तुम्हारा उद्धार तो अब किसी भी स्थिति में खो नहीं सकता। सुनने में ऐसा लगता है कि हम ये सिखाते हैं। तो यहां मैं अपने उन सभी दर्शकों से पूछना चाहता हूं जो भी हमारा चैनल सालों से देख रहे हैं कि क्या हम ऐसा सिखाते हैं? हमारे दर्शक जानते हैं कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं सिखाते, जैसा कि हमारे बारे में ब्रजेश भाई ने अपने थंबनेल में कहा। उसको साबित करने के लिए आप हमारे एक वीडियो का ये क्लिप देखिए। कुछ लोग कहते हैं कि अगर उद्धार खो नहीं सकता तो फिर तो एक लाइसेंस मिल गया मसीही को पाप करने के लिए। लेकिन मैंने जैसे समझाया, जो विश्वास करता है वो तो पापों से मन फिराकर यीशु मसीह के पास आया है। वो तो चाहता ही नहीं आगे पाप करना, इसलिए तो वो यीशु के पास आया था। तो वो लाइसेंस क्यों समझेगा उद्धार को? मैं ये मानता हूं कि जो लोग ऐसा कहते हैं कि लोग लाइसेंस समझ लेंगे पाप को, उनको कहीं ना कहीं सुसमाचार का सही अर्थ समझ नहीं आया, क्योंकि उन्हें परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में समझ नहीं आया। जिसको अनुग्रह समझ आ जाता है उसके मन में परमेश्वर के लिए एक कृतज्ञता आ जाती है, अ ग्रेटफुलनेस टुवर्ड्स गॉड, और वो अपने आप ही परमेश्वर के वचन पर चलना चाहता है। गलातियों का 5:13 कहता है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। तो पौलुस यहाँ ये समझा रहा है कि स्वतंत्रता, जिसको आप लोग लाइसेंस बोल रहे हैं, वो लाइसेंस नहीं है, वो एक स्वतंत्रता है यीशु मसीह में। लेकिन वो स्वतंत्रता का हमें दुरुपयोग नहीं करना है, अनुचित उपयोग नहीं करना है और पाप नहीं करना है। स्वतंत्रता मिली हुई है लेकिन पाप करने के लिए नहीं, अच्छे कर्म करने के लिए। तो ये तो पौलुस बता ही रहा है यहाँ पे। रोमियो का 6:14 कहता है, और तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। तो ऐसा क्यों कह रहा है वो कि तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि तुम अब अनुग्रह के अधीन हो? क्योंकि जब आप अनुग्रह को समझ जाते हैं तो आपके मन में जो कृतज्ञता आ जाती है, आपका जो मन है वो परमेश्वर की ओर मुड़ जाता है, आप पवित्र आत्मा पा लेते हैं, तो आपके अंदर एक शक्ति आ जाती है, एक सामर्थ्य आ जाता है। इसलिए आप पाप का विरोध करना सीख जाते हैं, पाप से दूर रहना सीख जाते हैं। इसकी वजह से पाप आप पर प्रभुता नहीं कर सकता, अनुग्रह की वजह से। आगे कहता है, तो क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है? जैसा कुछ लोग कहते हैं कि भाई आपको तो लाइसेंस मिल गया, आप तो पाप कर सकते हैं। पौलुस ये बात समझा रहा है यहाँ पर कि क्या हम इसलिए पाप करें कि अब हम अनुग्रह के अधीन है? कदापि नहीं, वो कहता है।
परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे तो भी मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे। तो पहले थे हम पाप के दास, लेकिन हमने सुसमाचार के मानने वाले हो गए हम लोग। तो हम यीशु मसीह के सांचे में ढल गए। जब हमारा उद्धार हुआ तो हम ढलते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। अब उसमें से बाहर नहीं निकलेंगे उस सांचे में से हम, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। पहले किसके दास थे? पाप के, संसार में रहते थे। अब किसके दास हुए? धर्म के। तो आगे लिखता है, दास अपने स्वामी की ही मानता है। तो इस क्लिप से आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि हम कभी भी ये नहीं सिखाते कि उद्धार होने के बाद आप जैसा मर्जी जीवन जियो, जितने मर्जी पाप करो, आपका उद्धार नहीं खोएगा, आप निश्चित रहे। नहीं, हम इस तरह से उद्धार ना खोने की शिक्षा नहीं देते, बल्कि हम अनुग्रह पा लेने के बाद एक पापी मनुष्य का मन कैसा हो जाता है और उसे कैसा जीवन जीना अच्छा लगता है, इस विषय में सिखाते हैं। दोनों बातों में बहुत अंतर है। आप अपनी बात को किस तरह प्रस्तुत करते हैं, उससे आपके श्रोताओं को बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो उद्धार के विषय में और भी बहुत सी सच्चाइयां जान जाएंगे। हमारे चैनल पर बहुत सी ऐसी गवाहियां हैं जिनमें भाइयों और बहनों ने हमें बताया कि उद्धार ना खोने वाली सही शिक्षा पाने के कारण न केवल उनके मन से डर निकल गया, बल्कि वे पापों से भी दूर हो गए, क्योंकि वे परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह को भली भांति समझ गए। हमने अपने चैनल में कई गवाहियां और कई इंटरव्यूज डाले हैं इस विषय पर। उनमें से एक प्रभावशाली गवाही का वीडियो लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है, जो एक नवयुवक के विषय में है, जो इस डर से डिप्रेशन में चला गया था कि कहीं उसका उद्धार खो तो नहीं गया, क्योंकि उसे यही सिखाया गया था उसके चर्च में। लेकिन जब उसे हमारे चैनल से बाइबल की सही शिक्षा का ज्ञान मिला कि एक बार जिसका उद्धार हो जाता है फिर उसका उद्धार कभी नहीं खोता, तो उस नवयुवक के जीवन में सुखद बदलाव आए और वो पूरी तरह अपने पापों से दूर हो गया। और अब वो हमारी मिनिस्ट्री के अंडर एक छोटा सा बाइबल स्टडी ग्रुप भी चला रहा है। उस वीडियो का शीर्षक है, शराब, सिगरेट, व्यभिचार, अश्लील वीडियो से यीशु ने बाहर निकाला। इस वीडियो का लिंक नीचे दिया हुआ है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो लोग ये सोचते हैं कि अगर उद्धार नहीं खोता तब तो मनुष्य फिर से पाप में जीने लगेगा, यह बिल्कुल गलत सोच है। तो भाई ब्रजेश के वीडियो में जाने से पहले मैं आपके साथ एक वाकयात शेयर करना चाहता हूं। एक बार मैं एक स्त्री से मिला था, तो उनसे कुछ चर्चा कर रहा था उद्धार के विषय में। उनका विश्वास यह था कि उद्धार खो सकता है अगर आप पाप में जीते हैं तो, या पाप करते हैं तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा, किस तरह के पाप करने से उद्धार नहीं खोता और किस तरह के पाप करने से उद्धार खो जाता है। तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो गई। तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा एक बात बताइए, आप ईमानदारी से मुझे बताइए, पिछले 2 महीने में क्या आपने कुछ ऐसा क्रोध किया जो नाजायज था या अनियंत्रित था, या आपकी झुंझलाहट थी जिसकी वजह से आपने क्रोध किया? तो उन्होंने कहा, हाँ कई बार किया मैंने तो ऐसा। तो मैंने कहा ठीक है, तो मत्ती 5:21 में यीशु ने क्या कहा? तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। मतलब पुराने नियम में ऐसा था, तो हत्या के लिए पत्थर हुआ करके मार दिया जाता था। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। तो यहां पर यीशु ने क्या किया? परमेश्वर की पवित्रता का जो स्टैंडर्ड है, मापदंड, उसके आधार पर यीशु कहता है कि अगर कोई नाजायज क्रोध कर रहा है, अनियंत्रित क्रोध कर रहा है, या किसी को मूर्ख कह रहा है, तो वो उसी सजा का योग्य है जो हत्या का है। मतलब उसने क्रोध को हत्या से जोड़ दिया, क्योंकि हत्या का जो बीज होता है वो क्रोध होता है। तो परमेश्वर के लिए दंड की जहां बात आती है तो वो कह रहा है दोनों को समान दंड दिया जाएगा। एक बात जो हम हमेशा सिखाते हैं कि नरक में डिग्री ऑफ पनिशमेंट, जो दंड की जो डिग्रीज हैं वो अलग अलग होंगी पाप के हिसाब से, लेकिन छोटे से छोटे पाप का दंड भी परमेश्वर ने नरक नियुक्त किया हुआ है। तो इसलिए यह कहना कि कुछ पाप तो ऐसे होते हैं जिनसे हमारा उद्धार नहीं खोएगा, लेकिन कुछ पाप ऐसे होते हैं जिनसे उद्धार खो सकता है, ऐसा बाइबल में कुछ भी कहीं लिखा नहीं है।
तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। तो आप देख रहे हैं परमेश्वर के मापदंड क्या हैं पवित्रता के। तो क्या इस आधार पर कोई मसीही निश्चित रूप से यह कह सकता है कि उसने तो कोई क्रोध नहीं किया या किसी को मूर्ख नहीं कहा कभी, इसलिए उसका उद्धार तो अभी नहीं खोया है? क्या कोई कह सकता है ऐसा? आप अपने दिल में झांकिए और सोचिए, क्या आप परमेश्वर की पवित्रता के मापदंड पर खरे उतरते हैं? कोई भी नहीं उतर सकता। इसीलिए तो यीशु को आकर बलिदान देना पड़ा और हमें अनुग्रह देना पड़ा। अगर कोई कहता है कि छोटे मोटे पाप से उद्धार नहीं खोता, बड़े पापों से खोता है, तो सवाल यह है कि क्या बाइबल में ऐसा कहीं लिखा है? क्या बाइबल में छोटे और बड़े पाप में अंतर बताया गया है? इन आयतों में तो यीशु ने क्रोध को हत्या और स्त्री पर कुदृष्टि को व्यभिचार बताया। तो कितने मनुष्य होंगे पृथ्वी पर जिनसे ऐसे छोटे पाप भी नहीं होते? एक भी नहीं, क्योंकि हम सब में पाप का स्वभाव है। जो लोग कहते हैं कि उद्धार के बाद अगर आप पाप करते हैं तो आपका उद्धार खो सकता है, वे शायद इन आयतों को ध्यान से नहीं पढ़ते। लेकिन ब्रजेश भाई का सिद्धांत यह नहीं है। उनका मुद्दा कुछ और ही है, जिसके विषय में मैं आगे चर्चा करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने अपने उस 4 साल पुराने वीडियो में कई सवाल पूछे थे उद्धार को लेकर। जैसे, अगर आपका उद्धार खो गया है तो आपको निश्चित रूप से कैसे पता चलेगा कि आपका उद्धार खो गया है? क्या कहीं इस विषय पर लिखा है नए नियम में? दूसरा, अगर आपका उद्धार खो गया है तो फिर क्या आपको उद्धार वापस मिल सकता है? अगर हां, तो कैसे मिल सकता है? अगर नहीं, तो फिर उस मनुष्य की क्या उम्मीद रह जाती है? फिर क्या उसे चर्च में जाना, बाइबल पढ़ना, इन सब से कोई लाभ होगा? या उसे चर्च जाना या बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना सब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब तो उसका उद्धार वापस नहीं मिल सकता? क्या इसके विषय में कुछ लिखा है बाइबल में? उद्धार खोने का अर्थ होगा पवित्र आत्मा का एक मसीह के अंदर से चले जाना, जबकि इफिसियों का 1:13-14 के आधार पर तो पवित्र आत्मा हर मसीह के अंदर स्थायी रूप से वास करता है। जैसा प्रेरितों के 2:38 में पतरस ने समझाया था कि मसीही को पवित्र आत्मा का दान मिलता है, और बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर अपने दान कभी वापस नहीं लेता। इसलिए अगर आप कहते हैं कि उद्धार खो सकता है, तो क्या नए नियम में कहीं पर यह लिखा है कि पवित्र आत्मा मसीह के अंदर से निकलकर जा भी सकता है? अगर नहीं लिखा है तो फिर ये आप किस आधार पर कह रहे हैं, इत्यादि। ये सब सवाल उस वीडियो में मैंने पूछे हैं। मैं मानता हूं कि कई ऐसी आयतें हैं बाइबल में जिनको दिखाकर लोग कहते हैं कि देखो, उद्धार खो सकता है, इसमें तो ऐसा लिखा है। लेकिन आमतौर पर वे उन आयतों का गलत व्याख्यान कर रहे होते हैं। वास्तव में वे आयतें कुछ और सिखाती हैं, जिनके विषय में मैं इस सीरीज के आगे के वीडियोस में समझाऊंगा। अब मैं आपको ब्रजेश भाई का एक वीडियो क्लिप दिखाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको उसके विषय में थोड़ी सी भूमिका दे दूं। इस क्लिप में उन्होंने पहले मेरा वीडियो डाला है, जो उस वीडियो का भाग है जिसका शीर्षक था उद्धार खो सकता है कहने वालों से मेरे कुछ सवाल। फिर उस क्लिप के विषय में ब्रजेश भाई ने अपने विचार व्यक्त किए। यूं तो यीशु के पास लोग कई कारणों से आते हैं, जैसे बीमारी, घर के क्लेश, निराशा, आर्थिक समस्या इत्यादि। और यह बात तो सब लोग जानते हैं, इसमें कोई बताने वाली बात है ही नहीं। लेकिन मेरा जो वीडियो यहां पर था उसका संबंध विशेषकर सिर्फ उद्धार खो सकने या ना खो सकने से था। तो जाहिर है उसी संदर्भ में जब मैंने समझाया कि लोग यीशु के पास जाते ही इसलिए हैं कि अपने पापों से मन फिराकर उद्धार पा सकें, तो उसके संबंध में ब्रजेश भाई ने क्या जवाब दिया, वो सुनते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि उद्धार खो सकता है, उनके लिए कुछ सवाल हैं। आज बहुत से चर्चों में यह सिखाया जाता है कि उद्धार के बाद अगर आपसे कुछ पाप होते हैं तो आपका उद्धार खो सकता है। पर आज मेरे पास कुछ सवाल हैं। अगर कोई भी विश्वासी ये सोचता है कि उद्धार खो सकता है, तो इन सवालों को सुनने के बाद वो फैसला करे कि क्या वाकई में उद्धार खो सकता है। तो पहली बात, मनुष्य का उद्धार कैसे होता है? जब वो मनुष्य अपने पापों को स्वीकार कर अपने पापों से मन फिराता है और एक फैसला लेता है अपने जीवन में कि वो परमेश्वर के वचन के आधार पर चलेगा, तब उसका उद्धार होता है। तो सवाल यह है कि वो पापों से अपना मन क्यों फिराता है? क्योंकि वो आगे अपने जीवन में पाप नहीं करना चाहता, पाप में नहीं जीना चाहता, इसीलिए तो वो मन फिराता है। वो अपना जीवन यीशु को समर्पित कर देता है। अगर उसे पाप में ही रहना होता तो वो यीशु के पास आता ही क्यों? तो आपने अगर ध्यान से सुना हो तो मैं क्योंकि केवल उद्धार के संबंध में बात कर रहा था, इसलिए मैंने कहा
कि लोग यीशु के पास जाते ही इसलिए हैं कि उन्हें अपने पापों की क्षमा चाहिए। मैं सामान्य तौर पर लोगों के यीशु के पास जाने के विषय में नहीं कह रहा था यहां पर। जो भी हमारे इस वीडियो को शुरू से देखेगा वो आसानी से समझ जाएगा कि मैं यहां पर उन लोगों की बात कर रहा हूं जो उद्धार के लिए यीशु के पास आते हैं। मैं यहां अन्य कारणों से यीशु के पास जाने के विषय में चर्चा नहीं कर रहा हूं। लेकिन ब्रजेश भाई ने इसके आगे जो कहा वो मेरे वीडियो के संदर्भ से हटकर कहा। ठीक है, तो इसमें मैं सोचता हूँ कि सबसे पहले ये जो प्रेमाइस हमने ले लिया है कि हर एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास इसलिए आता है क्योंकि वो अपने पापों को छोड़कर और एक अच्छा जीवन बिताना चाहता है, लेकिन ये प्रैक्टिकल बात नहीं है। प्रैक्टिकल बात यह है कि इस दुनिया में बहुत सारा दुख है, इस दुनिया में बहुत सारी तकलीफ़ें हैं और दुनिया में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका उत्तर न तो डॉक्टर्स के पास में है, न वकीलों के पास में है, न किसी प्रीस्ट के पास में है। और इंसान जब सारी बातों से कोशिश करके थक जाता है, हार जाता है, तब वो एक ऐसा तरीका और खोजता है कि ईश्वर के पास में जाकर कहीं से मुझे इसका छुटकारा मिले। बहुत सारे लोग दान पुण्य करना, बहुत सारे और धार्मिक स्थानों पे जाना, वो सब भी करते हैं, लेकिन अंत में जब कोई सुसमाचार सुनाता है और बताता है कि यीशु मसीह आपकी समस्याओं का हल है, क्योंकि यीशु मसीह पाप क्षमा करने वाला परमेश्वर है, सारी समस्याओं की जड़ पाप में है। परमेश्वर जो इस संसार का रचने वाला, जब आप उस पर विश्वास करेंगे आपके पाप भी क्षमा होंगे, और वो प्रार्थनाओं को सुनने वाला, उत्तर देने वाला परमेश्वर है जो आपकी समस्याओं को हल करेगा। तो ज़्यादातर लोग यीशु मसीह के पास सबसे पहले इसलिए आते हैं ताकि उनकी जो सांसारिक समस्या उनका हल मिले, चाहे वो बीमारी हो, चाहे दुष्ट आत्मा की समस्या हो, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, लीगल केस हो। और बहुत सारे लोग, मेजॉरिटी लोग जो है वो यीशु के पास इसीलिए आते हैं। तो यहां ब्रजेश भाई ने जो कहा वो सही है, लेकिन संदर्भ से हटकर है, क्योंकि मेरे वीडियो का टॉपिक ये नहीं था। जाहिर है अगर कोई मुझसे सामान्य तौर पर एक सवाल करेगा कि अविश्वासी या अन्य धर्म के लोग यीशु के पास क्यों जाते हैं, तो मेरा जवाब भी वही होगा जो ब्रजेश भाई ने दिया। लेकिन यहां पर तो मैं सिर्फ उन लोगों के बारे में समझा रहा था जो उद्धार के लिए यीशु के पास जाते हैं, अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए यीशु के पास जाते हैं। अगर आप मेरा वो वीडियो शुरू से देखेंगे जिसकी एक क्लिप थी, तो पाएंगे कि उसका पूरा विषय ही पापों से मन फिराकर उद्धार प्राप्त करने के विषय में है। तो फिर मैं यहां बीमारी, नौकरी, घर के क्लेश इत्यादि के विषय में क्यों बोलूंगा? उदाहरण के लिए समझ लो, अगर किसी मार्केट में किसी टीवी चैनल का एंकर मिठाई के ऊपर वीडियो बना रहा है और वो वहां के फेमस हलवाई की दुकान के सामने खड़ा होकर कह रहा है, जो भी इस मार्केट में आता है वो सीधा इन्हीं की दुकान में आता है। तो वहां पर खड़ा एक शख्स बोलता है कि भाई ऐसा तो नहीं है, इस मार्केट में जो लोग आते हैं वे तो जूतों की दुकान, कपड़ों की दुकान, मोबाइल फोन की दुकान, स्टेशनरी की दुकान, हर तरह की दुकान में जाते हैं। तब वो एंकर उस आदमी से बोला, भाई शायद आपको पता नहीं है, इसलिए बता देता हूं कि मैं मिठाई पर वीडियो बना रहा हूं और उसी के संदर्भ में मैं इस हलवाई की दुकान की बात कर रहा हूं। तो मैं समझता हूं कि उस आदमी की तरह ही ब्रिजेश भाई ने भी मेरा छोटा सा क्लिप दिखाकर यह कह दिया कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, लोग तो यीशु के पास और भी कारणों से जाते हैं, जबकि मैं तो उद्धार के विषय में संदेश दे रहा था। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि मुझे नहीं पता कि ब्रिजेश भाई ने यहां ऐसा क्यों कहा, क्योंकि यह तो हमारी डिबेट का विषय ही नहीं था। तो मैं उनसे यहां पूछना चाहूंगा कि इस तरह का विरोधाभास प्रकट करने से उनका तर्क कैसे सही हो जाएगा कि उद्धार खो सकता है? अरे भाई, यूं तो बाइबल में सैकड़ों विषय हैं, लेकिन आप उद्धार खो सकने के विषय में बात कीजिए ना, जो हमारी चर्चा का विषय है। तो अब आगे चलते हैं, देखिए ब्रजेश भाई का एक और क्लिप। इसमें दो बातों को समझना ज़रूरी है कि प्रभु यीशु मसीह न सिर्फ हमारे पाप कर्म को क्षमा करते हैं, बल्कि वो जो पापी होने की हमारी परिस्थिति है या पापी होने की जो हमारी स्टैंडिंग है, वो जो स्थिति है, उसको भी क्षमा करते हैं। तो अगर हम सिर्फ पाप को एक कर्म की तरह देखते हैं, तब तो हम इस बात को मानते हैं कि यीशु मसीह ने भूतकाल से लेकर वर्तमान के और भविष्य के सारे पापों की कीमत चुका दी है। ये बात तो सही है कि यीशु मसीह ने तो तमाम पापों की कीमत चुकाई है। कोई भी ऐसा पाप जो भविष्य में भी हो सकता है, उसकी कीमत भी यीशु मसीह ने चुका दी है। लेकिन जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगकर एक नया जीवन प्राप्त करता है, उस समय उसको न सिर्फ अपने पाप कर्म की माफ़ी मांगनी चाहिए, बल्कि उसको अपने उस पापी स्वभाव की माफ़ी मांगनी होती है, जो स्वभाव उसके अंदर है जिसके कारण वो पाप करता है। तो इस विषय में मैं अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। तब तक के लिए इंतज़ार।